शाम के 6:45 होने वाले हैं। हमारे ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आप जाने थे कि आज पंचो जय हिंद। पूरन भैया। हाँ भैया। देखो कैसे आज भीजत भीजत चला है, कर मुँह उठा है हमका लागत है। हे भैया, हाँ। इतना बढ़िया मौसम रोन है ना, और मन से ये नहीं करत बा ना कि कहाँ ज्यादा कहाँ कम, बारिश खूब भवा। अरे खेतन में पानी भरा, दिल तो खुश भवा। बिल्कुल भाई। देखो और आजकल अपने खेते बाड़ी में ना तमाम देखो जो फसलें बोआ बैठा गवा है, उन्होंने कितना बढ़िया हुई है। देखा चर्चा के जो आज विषय मिला है अपने सबका, यानी कि खरपतवार नियंत्रण पे है। तो जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण के बात है, पानी तो भरा है, लेकिन खर भैया फसल में हो ना चाहिए। कुल मिलाई के अगर खरपतवार रहे तो दिक्कत आई जाए। बिल्कुल भाई। और देखो ऐसा ही तो अपने खेत में धान कितना बढ़िया लाग है। हाँ। बिल्कुल हरियाली छाई है। सब्जी खेती कितना तमाम बढ़िया भाई है। हाँ, यही साथे देखा धान है, अरहर, तिल, तमाम मेर मेर के चीज है, सब्जियों वाली जैसे बात करते हैं। तो जहां तक हो सके धान वाला जो मेन चीज है भैया, ऐसा ही कि वो हम खरपतवार रह न पाए। पहले से पंच भैया दवा डाले हुई है, खरपतवार थोड़ा था जो है निकाल लिए। और जैसे ठाइठ हुआ, सेवई हो या दौरा हो या और तमाम हो चौड़ी पत्ती वाला, ओका तो निराई गुड़ाई यानी कि निराई सकत है भैया, खुरपी से निकाल लिए। बिल्कुल भाई। देखो ये थोड़ा काम अगर अपने खेते में करा जाए ना, तो उससे अपने फसल के ताई बहुत बढ़िया लाभ हुए। हाँ, काहे ना ही होए। अब जैसे देख ला, आज सवेरे हम गए खेतन में, पानी तो भरल है। अब हम देखन सवई जौन बा ठाइठ हुआ रही, निहुर भैया ठाइठ हुआ रहा, उखाड़ लिहन। अब बियो न झरे पाए, कितना बढ़िया बात होई गई। बिल्कुल भाई। और जब अपने का करे है ना, तो कुल देख के हिसाब से किन जाए ना। खेतन में जौन बाटे पानी भरा है, कुल मिलाई के धान बढ़िया है, नीकी तना से है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही के बगल जौन बाटे पंच भैया तमाम मेर मेर के फसल बोया है, जौने में खास करके अरहर, तिल भय है ना। और अरहर में जैसे देख ला, यह साइड ज्यादा जान ला दलदल है मट्टी, तो वह बचाए के खर निकाल रहे हैं। साइड डर है, झुरा के डर रहे अरहर, ज्यादा डर पावा जात भैया। भाई देखो ओका मेहनत की जाए तो मन लागत है ना, बरकनी तो रहा है, समय देख के निकाले चाहिए। अब जैसे देख ला तमाम चीज और है, सब्जी वाला देख ला, वहाँ खरपतवार है, तो खरपतवार से रहे से इतना भैया फर्क पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा ज्यादा लागत है। बिल्कुल भैया। समय समय पर निराई गुड़ाई करत रहे, और समय समय पर जो खाद पानी सब व्यवस्था जो है ओका करत रहे। और बरसात के मौसम में ना अपने सबका चाहिए कि जो देखो पंचे सब्जियन खेती के है ना, वो का ये हिसाब से करें कि ताकि बढ़िया से जो है वो में खरपतवार ना हो पावे। अब जैसे कोहड़ा, तरोई, ननुआ, करेला, तमाम चीज हो लता वाला जौन बा झालर दे के चढ़ावा जाता है, तो वो में जौन बा थोड़ा सा लता वाला चढ़ाए दिए ताकि खरपतवार आरी बगल रहे, वो निकाल लिए। बिल्कुल। और भैया जौन अपने खेती बाड़ी तो करबे करी थे, साथे साथे तमाम मेर के जौन पंचे साथे साथे वही से खेती बाड़ी जुड़ा कितना काम अपनावत है। हे भैया, हम तो हार समझ गए। यानी कि देखा बेरोजगारी जौन एक ऐसा चीज है, उसे निपटे ताई कुछ न कुछ अपने सबका धंधा रोजी रोजगार तो करहिन के चाहिए। तो अगर रोजी रोजगार धंधा में जुटा रह जाए तो पैसा आए, उसे खुशहाली बढ़ा थे के। और जैसे देख ला मुर्गी पालन है, बकरी पालन, सुकर पालन, मधुमक्खी पालन, तमाम चीज ऐसा है। तो कौनो न कौनो मेर से जौन बा पंच भैया
ढंग का अपनाए लेके आए, उसे जौन बाटे अपने सबके जीवन सही ढंग से बीते, कोनो दिक्कत न आए। बिल्कुल। और साथ साथ कितनी बढ़िया बात कि अपन खेती बाड़ी होत रहे, हाँ। वहू में एकरे साथे यहो एक आय के स्रोत दूसर बन जाए। का भैया ऐसा कोनो जानकारी लेके आओ है? बिल्कुल भैया, आज के जो भेंटवार्ता है ना, ओके विषय है मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां, कारण, लक्षण एवं बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हुकुम चंद वर्मा भैया, जो उनकी सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। ऐसे बातचीत करे जाता है रामप्रीत निषाद भैया, तो चलो सुना जाए फिर। चलो सुना जाए। आप जाना था कि आज हमारे पंचायती में बात कही हुए कि मुर्गियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव, यह बारे में जानकारी आज हमारे पंचायती में आए हैं डॉक्टर हुकुम चंद वर्मा जी, जो उनकी सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। तो डॉक्टर हुकुम चंद वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे पंचायती में। जी धन्यवाद। खेती के अलावा हम जो नगदी आमदनी के रूप में पशुपालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, तमाम तरह का पालन करी थे, वही में आज की मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां कहा जाता है कि अगर तेज आवाज धड़ाम से निकलिए तो मुर्गी के चूजा खत्म होइए। हम आज अपने पंचन का जो मुर्गी पालन किए हैं उनके बारे हम जाने चाहिए थे कि ई मुर्गी पालन किन जाए तो सबसे पहला काम कि कौन ऐसा बात का मुख्य बात का ध्यान दीन जाए कि मुर्गी पालन हमार बढ़िया से होए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। मैं अपने किसान भाई जो मुर्गी पालत हैं उनका ही बतावे चाहते, जौने स्थान पे मुर्गी पालन किसान भाई के करक है ओके चॉइस थोड़ा हमरे घर परिवार से तनी दूरी स्थान पे रहे चाहिए। अच्छा। दूसर बात इहो ध्यान रखे चाहिए वह थोड़ा सा वेंटिलेटेड स्वच्छ स्थान मैदान रहे चाहिए। ओकरे साथ साथ किसान भाई क्यों विशेष ध्यान रखे चाहिए कितनी मुर्गी पालन हमें करे बा, मान लिया 1000, 2000, 500, वह स्थान पे हमें जरूर ध्यान रखे चाहिए कितना संख्यक हमें पालन करे बा, कितनी जमीन के उबड़ खाबड़ जगह ना हो चाहिए, मार्केट से नजदीक हो चाहिए, वहाँ हमें आवागमन के साधन हो चाहिए, बिजली और पानी के सुविधा हो चाहिए। ये तमाम बात के किसान भाई ध्यान रखे स्थान के चयन तुरंत तब करे चाहिए हमें। बहुत बढ़िया डॉक्टर हुकुम चंद वर्मा भैया। चूजा पहले शुरू की जाते तो कितना स्थान की जरूरत पड़ता, तो कितने स्थान में कितना चूजा कितना मुर्गी का पालन कर सकी थे हमें सब, यहो तरीके शुरुआत में आप कही बतावे चाहिए थे कि जैसे सपोज दैट मान लिया आप सबका 1000 मुर्गी हमें पालक है, तो 1000 मुर्गी के पालक मान लिया हमें 100 मुर्गी पालक बा, 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया हम चॉइस करते ही तो वह हम कम से कम मान के चले हम 20 से 25 मुर्गी आराम से रख सकते थे, छोटी यानी 1 मीटर वर्गाकार 1 मीटर पार में, तो 10 से 15 जो बच्चा रही है उनका हमें बढ़िया से वह रह सकते, बढ़िया से वहाँ टहल सकते और बढ़िया से वहाँ खान पीन कर सकते। यह हिसाब से हमारा स्थान और मुर्गी के पालन जरूर करे चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। यह के बाद बात उठत है कि हमें सब जो मुर्गी पाला जाए यानी चूजा लावा जाए या रखा जाए वो कौन प्रजाति का रहे कि हमें सबका अधिक उत्पादन दे, देखभाल करे में भी, बीमारियों से बचे में भी हमें सबका जो है सहयोग रहे। जैसे लेयर बर्ड है, मुर्गी मतलब अंडा दे वाली हैं प्रजाति और मांस वाली हैं जो एक ब्रॉयलर कहते हैं। अच्छा। तो ज्यादा किसान हमें देखा थे जोन वो ब्रॉयलर प्रोडक्शन कराते यानी मांस उत्पादन जौन ई स्थिति है कि लगभग 30 से 40 दिन में 2 किलो तक या 1.5 से 2 किलो मांस उनके पैदा हो जाते हैं। तो वो प्रजाति हमारे कहे मतलब ये है वो के ब्रॉयलर नाम है। किसान ये ध्यान देख पा कि जो वैक्सीन लगी होती जो के टीकाकरण कहा थे, कुछ प्रमुख बीमारियां होते जैसे रानी खेत हो गई, कुछ CRD हो गई, IVIRD हो गई, यानी जो बीमारी है चूजे में रहा थे। हाँ, तो वो बीमारियों से बचे ताई चूजन के का माँ टीकाकरण कई के वो प्रोवाइड करावती। डॉक्टर हुकुम चंद वर्मा भैया, जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन ताई हमें सबका चूजा लावे बाटे और 1 मीटर वर्गाकार में रखे बाटे, ये करे ताई हमें सब ई चाहिए थे कि जो मुर्गी हैं ये में कौन कौन बीमारी होता है, इनसे कैसे बचा जाए, कहाँ से इनका उपचार मिल जाए और कैसे हमें सब उपचार किन जाए। हम आपको बतावे चाहते जैसे हम चूजा लायन और ओके पालन शुरू किया तुरंत हमें ध्यान रखे पड़ता है चारों तरफ हमें बहुत ज्यादा पानी के एक थोड़ा सा
जहाँ से हमें एंट्री लेवल है वो पानी वहाँ थोड़ा सा भरा रहना चाहिए। जब भी हम अंदर जाएं और बाहर जाएं तो वहाँ पानी हमारा जो पैर जरूर पड़ के, चूंकि धूल हो के जाए चाहिए, और थोड़ा सा चूना और इंसेक्ट जो हमारे साइड में मिलत हुआ है कीटाणुनाशक दवाई जो भी हुआ है वो के उपयोग करके चारों तरफ जाए ना अंदर, तो वो के सुरक्षा करे चाहिए। और मुख्यतः बीमारी हम आपको बताइए, एक बीमारी रानी खेत होता है, वो बहुत खतरनाक होता, अगर वो फैल जाए अपने मुर्गियन में तो पूरा 100, 200, 1000, 2000 मुर्गी पूरा मरे शुरू हो जाता है। एक टीकाकरण पहले से हमें 1 हफ्ता से पहले जो चूजा होता है वो हमारा टीकाकरण हो जाता। ऑलरेडी पता हो चाहिए कि रानी खेत जोन बीमारी मुर्गी के ओके टीकाकरण पहले से भयबा। दूसर बीमारी जैसे कि आप सब जानत हैं, बहुत भारत में और विदेशों में प्रचलित है, बर्ड फ्लू जोन होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। और ये का जैसे आपको देखिए पानी आए मुर्गी के आंख से, नाक से और चोंच से, और ओके जोन कलगी होते है वो फूल जाए, एक लक्षण जोन बा दिखाए लागे किसान का। और ये बीमारी अगर हो जाते किसान का जो मुर्गी पालत है वहाँ तो जानले बहुत नुकसान होता है। ये बीमारी होए से पहले एक जो बचाव है, एक थोड़ा सतर्क हो चाहिए किसान का कि पहले से अपने बाड़ा का निरीक्षण, अपने मुर्गी वाले बाड़ा के निरीक्षण तुरंत करे चाहिए। तो निरीक्षण के का हाँ वो के देखा ही जाए कि कोनो मुर्गी इस तो ना है कि जो बहुत सुस्त है, पानी आवत है, या झुंड में 2-4 मुर्गी कहूँ दिखात है। अगर ऐसी स्थिति देखा जात है तो तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से कंसल्ट करे चाहिए और ओके जानकारी वहीं तक पहुँचावे चाहिए, और तुरंत ओका आइसोलेट माने वो मुर्गी के जो 10-12 के दिखात है तुरंत अलग कर दे चाहिए। अच्छा, मुर्गी के बच्चा जो अलग कर दे तुरंत अलग। मुर्गी जो बच्चा चूजा हो थे, धीरे धीरे बढ़ा थे, ये कब बीमारियां दिखाई पड़त है? एक बीमारी आपको बताएं, जैसे 2 हफ्ता 1 हफ्ता से पहले छोट रहा थे नहीं इनका, तो इनका आप जैसे देखिए तो बड़ा सुस्त रही है। अगर बीमारी है ये तो इनके पंख में सुस्ती रहे और चलिए ना बैठ जाइए, कहीं जाए किनारे एक्टिव नहीं दिखेंगे, मतलब चलेंगे नहीं, तो ना ये दाना लेंगे ना पानी लेंगे ना ये जो है, तो इस तरह की बीमारी अगर दिख रही है तो समझ लीजिए कि बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बीमारी और हम बताई थे जो बच्चेपन में आ जाता है, जो ई कोलाई होता है, जो ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो पेटे में ई काव करता है, इससे पेचिस टाइप का पीला पीला पदार्थ निकाले। और इससे जो चूजा कुछ खाए वो तुरंत निकल जाए, करे शरीर में कुछ ना लागे, ई कोलाई इन्फेक्शन बोलाता है। एक जोन बा इन्फेक्शन हमें कैसे रोके, एक मल्टीविटामिन आवा करत है, एक पानी में डाल के जरूर हमें देख चाहिए कि जोने से ई कोलाई इन्फेक्शन बचा, यानी बीमारी से बचा, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अच्छा डॉक्टर हुकुमचंद ब्रह्मा भैया, ई का बताइए कि कौन प्रजाति मुर्गियन कैसन है जोन में कम बीमारी होए? जोन देसी नस्ल होते जैसे कैरी प्रिया, बनराजा, और उसके बाद में एक आती कड़कनाथ, यहाँ सम्मा बीमारी तनी कम राहत है। ये सब देसी नस्ल में आवत है। अगर किसान इनके अगर प्रोडक्शन लेते हैं तो ये जरूर है कि इनके पैसा कास्ट इनके ज्यादा मिलत है, लेकिन इनके जो बस समय ज्यादा लागत प्रोडक्शन में। तो अगर ये मुर्गी के पालन करत इन किसान भाई तो हमें दिखात है कि हमें ज्यादा बीमारी ना होता है। जैसे कारी प्रिया, बनराजा और कड़कनाथ जो प्रजातियां हैं, अगर इनका पालन करत है तो इनमा बीमारी बहुत कम होता है, इनके को ज्यादा हमें देखो रे कम करे पड़ा। अच्छा डॉक्टर भैया, एक बात और ध्यान में आएगी, हम पूछे चाहिए थे आपसे कि यह समय तो वर्षा का टेम है, और कबो बिजली कड़कत है, गरजत है, बरसत है, और कबो घाम होता है, कबो जाड़ा पड़त है, एकदम चुनचुना होता है। तो कौने ऋतुअन में, कौने मौसम में कौन प्रजाति का मुर्गी पालन की जाए कि हमारे सबका उत्पादन बढ़िया होए? जैसे बरसात में ये देखा जाता है कि जोन हमारे बॉयलर वाली प्रोडक्शन बा, यह हमारा बीमारी चूंकि विषाणु और बैक्टीरिया बहुत एक्टिव हो जाते हैं, चूंकि मॉइस्चर चारों तरफ फैला होता है, हमारा जोन बाटे ज्यादातर बीमारी फैले के बहुत चांस होता है। ये हमारा किसान भाई बहुत सतर्क रहे वर्षा ऋतु में, क्योंकि इनके जोन बा चूना हुआ या और जोन तरफ पानी है, जोन कपड़ा पहन के अंदर जाता है बाहर जाता है मार्केट से, यह बताई थे कि जब अपने मुर्गी फार्म में एंट्री करें तो चप्पल हो गया, वस्त्र हो गया, तो वहीं निकाल के रख देख चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैले, मतलब और ओके बचाव ना हो पाई। ये भी वर्षा ऋतु में बहुत ध्यान देख पा, और यह स्थिति हमें जाड़ों में ज्यादा ध्यान देख पड़ता है। अच्छा डॉक्टर भैया, मुर्गी पालन में हमें सबके कौन बात का ज्यादा ध्यान रखे बाटे? काहे से भैया, एक बार हम मुर्गी फार्म
फार्म में हन गए तो मुर्गी फार्म का मालिक कहन भैया आराम से आहिस्ता से तई जोर से न बोल धीरे से देख लो। ये बात क्या बात कह के बताऊं, ये भी बात हम बताएं आपको। एक चीज तो जैसे कि ये बर्ड हमारी जो है काफी एक्टिव, बहुत ज्यादा भागने लगती है, एक दूसरे पे चढ़ने लगती है, तो वह एक्टिव आवाज ज्यादा होने से फार्म का डिस्टर्ब हो जाता। तो वहाँ हम बहुत शोरगुल ना करें, बहुत आवाज ना करें, बहुत तेजी से ना बोलें, जिससे कि पूरी बढ़ चुकी एक दूसरे पे चढ़ने लगेंगी, एक दूसरे में भागने लगेंगी, तो उससे ये होता है कि वहाँ पर इंजरी या कुछ भी और होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये तरह से हमें थोड़ा सावधानी से मुर्गी फार्म में एंट्री करे चाहिए। और कुछ बीमारियों अंदर हो जाती, जैसे कि बहुत सावधानी से केहू का फार्म एंट्री करे चाहिए, कपड़ों बदल ले चाहिए, जूता चप्पल या नाक मुंह जोन बार ढंप ले चाहिए। मुर्गियन से का अपने मनई का बीमारी के शंका रहता है, बिल्कुल शंका रहता है, जेनेटिक डिजीज बोला थे। और कभी कभी की मुर्गियों से आदमी में भी बीमारी फैल जाती है और आदमियों से मुर्गियों में भी बीमारियां फैल जाती हैं। अच्छा। तो यहो बचाव के लिए हमें बहुत सावधानी रखे पड़ा था। जब फार्म हले तो हमें अपन वस्त्र बदल के या जोन बाटे अपने जोन चप्पल जूता है उसका बाहर निकाल के तब हमें फार्म अंदर जाए के देख रेख करे के चाहिए। इससे आपके बहुत अच्छा प्रोडक्शन फार्म के ले सकते, अधिक उत्पादन ले सकते किसान भाई। कोनो जब बीमारी ना होए फार्म अपने, तो समय से उनके ग्रोथ होए, समय से उनका प्रोडक्शन होगा और अच्छे से उसके सेल हुए किसान भाई कह सकते। बहुत बढ़िया डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा भैया, आप समय निकाल के हमारे पंचायती में आयो। पंच बहन के तरफ से जो मुर्गी का पालन करते हैं उनके तरफ से, अपने आकाशवाणी परिवार के तरफ से यह बदकैया के लिए आपका दई थे बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन भैया तनी सुनत रहो ना? बिल्कुल भैया। देखा ये मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर जानकारी देते रहे डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा भैया। इनसे रामप्रीत निषाद भैया कितना नेकी तना से फरिया फरिया पहुंचे, बस ये पे अमल करे के जरूरत है। बिल्कुल भैया। और देखो आगे जो है अपने पंचे सुनिए अब कि उनके अभिनंदन शुक्ला भैया के ना सावन गीत लेके आवन, लेकिन उससे पहले जो है तो संदेश सुन लीजिए। जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। देखो भैया, ई तो रहा संदेश, लेकिन एक चीज है, हरा भरा धरती, हरा भरा दिल। अरे भैया, भला ये सावन माह ऐसने देखो हम जौन बाटे गौनई लेके आवा है अभिनंदन शुक्ला और उनके साथी। चलो सुना जाए। सावन के दिन पुरवा बहाय बयरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। आए सावन के दिन पुरवा बहाय बयरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। भरी भरी खेतवा में गनिहारे चले किसन वही जरी उतारे। भरी भरी खेतवा में गनिहारे चले किसन वही जरी उतारे। भरी भरी खेतवा में गनिहारे चले किसन वही जरी उतारे। हरवा चलत के बाजे, हाँ हरवा चलत के बाजे, घुंघरू गटी किसनिया, बदरिया गिरे आवे सजनी। हरवा चलत के बाजे, घुंघरू गटी किसनिया, बदरिया गिरे आवे सजनी। आइन सावन के दिन पुरवा बहाय बयरिया, बदरिया गिरे आवे सजनी। आइन सावन के दिन पुरवा बहाय बयरिया, बदरिया गिरे आवे सजनी। गजरी सावन गावत झूलत के मनवा भरमावत। गोरिया गजरी सावन गावत झूलत के मनवा भरमावत। गोरिया गजरी सावन गावत झूलत के मनवा भरमावत। उड़ी उड़ी जब जब जाए, हाँ उड़ी उड़ी जब जब जाए, सिर से कुसुम चुनरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। उड़ी उड़ी जब जब जाए, सिर से कुसुम चुनरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। आई सावन के दिन पुरवा बहाय बयरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। आई सावन के दिन पुरवा बहाय बयरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी।
सावन के दिन पुरवा बहाई बजनिया बादल को दे आवे सावन के दिन बहुत सुहावन 24 हरा भरा मन भावन सावन के दिन बहुत सुहावन 24 हरा भरा मन भावन सावन के दिन बहुत सुहावन 24 हरा भरा मन भावन मोरवा नाच बतावई हाँ मोरवा नाच बतावई अभिनंदन पुरवैया बलिया गिरे आवे मोरवा नाच बतावई भैया देखा गौनई बढ़िया रही ना पंच भैया जरूर आनंद आए हुए उनका। लेकिन भैया बाजार भाव बतावत चला अयोध्या मंडी के। बिल्कुल भैया जो आज मंडी से भाव मिला है ना उसका बताओ चलिए। तो चावल कामन रहा 3160 रुपया प्रति कुंटल, गेहूं दड़ा रहा 2580 रुपया, मक्का पियर की रही 2395 रुपया, उड़द दाल करी रही 8800 रुपया प्रति कुंटल। देखा चना देसिया रहा 6200 रुपया, मसूर 6900 रुपया, अरहर साबुत यानी कि 7500 रुपया, अरहर दाल 10100 रुपया, आलू सफेद की भैया 1185 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। प्याज लाल रहा भैया 1370 रुपया, टमाटर रहा 3670, लहसुन रहा 6400, लौकी रहा 1400, अदरक रहा 4080 रुपया, भिंडी रहा 1600। घड़ी तनिको कोर कसन नहीं छोड़ता है ना। फिर कबो नीक नीक जानकारी गीत गौनई के साथ मिला जाए। तब तक के खातिर हरि भैया और पूरन का दे अनुमति। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम किसान वाणी।